शामी साहब, सबसे पहले हुकूमत ज़ाहिर है इस बात का भी इजहार करती है कि हम चाहते हैं कि सूबे और वफाक के इंतखाबात एक साथ अक्टूबर में हो। मैं कहते हैं हम इंतखाबात के लिए तैयार भी हैं, मगर गवर्नर साहब तारीख दे नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि हुकूमत कामयाब हो पाएगी एक साथ इंतखाबात कराने में, या लड़ने ही पड़ेंगे अप्रैल में सूबों के इंतखाबात, और एक बड़ा मुश्किल वक्त है जो नून लीग का इंतजार कर रहा है सूबाई इंतखाबात में? देखिए, जब लाहौर हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत हो रही थी तो उसमें किसी फरीक ने भी ये नहीं कहा कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं होने चाहिए। इस बात पर कंसेंसस था। इलेक्शन कमीशन या जो लोग पिटिशनर्स थे वो और जो रिस्पोंडेंट्स थे वो सब सब ने ये नुक्ता जो है ये नहीं उठाया कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। झगड़ा सिर्फ ये था कि तारीख किसने देनी है। वह इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। अब ये तारीख देने का मामला जो है वो इस कदर पेचीदा बना दिया गया है कि यानी बार बार एक बात की जा रही है, कभी दूसरी बात की जा रही है, अब ये फिर दरवाजा खटखटाने की बात हो रही है। तो ये मामला जो है ज्यादा लंबा खींचा नहीं जा सकेगा। मेरा ख्याल है तारीख का ऐलान तो करना ही पड़ेगा, और अगर तशरीह के लिए कोई शख्स जाता है, गवर्नर साहब जाते हैं या इलेक्शन कमीशन जाता है हाई कोर्ट में, तो तशरीह भी मिल जाएगी। तो 90 रोज के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इस मूड में होगी कि 90 दिन की कैद को खत्म कर दे। और इस वक्त जो सूरत हाल है ये इंतखाबात कराने पड़ेंगे, इल्ला ये कि फरीकैन में कंसेंसस हो जाए कि बैक वक्त वो इंतखाबात कराएं, वफाक में भी और तमाम सूबों में भी। इसके अलावा मुझे तो कोई ऐसी दूसरी सूरत नजर नहीं आ रही कि मामला कैसे लटकाया जाएगा और किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, और ये खींचातानी की फजा जो है इसे कैसे तूल दिया जाएगा। हामिद मीर साहब, आपने काफ़ी पहले कह दिया था कि हुकूमत के जो इरादे हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं, और जो ऑफ द रिकॉर्ड हुकूमती रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं उससे आपने बताया था कि ये आसार क्या नज़र आ रहे हैं। मगर जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद कोई कामयाबी हो पाएगी, या अप्रैल में ही इन्हें सूबाई इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे और काफ़ी मुश्किल इलेक्शन होंगे वो? देखिए, जो हाई कोर्ट है या कोई भी और कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो जो भी फैसला करती है ना वो तो आइन को सामने रखती है ना। तो हाई कोर्ट ने तो जो फैसला दिया है बड़ा सिंपल है कि जी आइन के मुताबिक जब सूबाई असम्बली तहलील हो जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और यही उन्होंने फैसला दिया है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये तो आइन कह रहा है ना, और अदालत कह रही है। जो अहले इक़्तिदार व इख्तियार हैं वो तो कुछ और सोच के बैठे हुए हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बता दिया था। पहले तो मुझे यही पता चला था कि ये सिर्फ़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन जो है उसको आगे ले जाना चाहते हैं, और चाहते हैं जी कि जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा दिए जाएँ। अब मुझे पता चला है कि ये जो बाई इलेक्शन है ना कौमी असम्बली का, जिसके लिए अभी इन दोनों कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं, ये वो भी नहीं करवाना चाहते, और उसके बाद ये अक्टूबर से भी मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। अब इसमें यकीनन हर बंदा जो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता है वो यही सोचेगा यार ये आइन में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही बात है, आपको और मुझे, शामी साहब को, सबको यही सोचना चाहिए कि भाई आइन में तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे तो बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जो आइन में नहीं होते, लेकिन असल ग्राउंड रियलिटी उन्हीं को बना दिया जाता है। तो लग यही रहा है कि जिस तरह माजी में होता रहा है कि बहुत से अदालतों के फ़ैसले जो हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, और कुछ ऐसे भी फ़ैसले हैं जिन पे अदालतों ने अमल दरामद करना था और अदालतों ने भी अमल दरामद नहीं किया। तो उनकी एक फ़हरिस्त बनाई जा रही है कि अदालतों के कौन कौन से फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं हुआ, और अदालतों ने भी अपने कौन कौन से फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं किया। तो कहा जाएगा जी कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं, हमारे मुआशी मामलात हैं, फ़ंड्स की कमी है, मरदमशुमारी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ये इलेक्शन को डिले करेंगे। तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, और मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन ये जो आजकल असद उमर साहब जिस तरीके से जो अंदाज़े गुफ्तगू है उनका कि हम घसीटेंगे और आर्टिकल 6 लगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये ख़ुद भी तो यही काम करते रहे ना। तो इनके कहने में वो ताकत मुझे नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर अदालतें या ये हुकूमत जो है
वो राज़ी हो जाए, क्योंकि ये खुद भी यही काम करते रहे हैं। अब जिस तरह के इन्होंने आज इनके दौर में अली वज़ीर साहब गिरफ्तार हुए थे और आज वो रहा हुए हैं 2 साल के बाद, तो अली वज़ीर साहब जब रहा होंगे तो वो सिर्फ इस हुकूमत को तो नहीं ना कोसेंगे, पिछली हुकूमत को भी कोसेंगे। तो इसलिए ये जो इनकी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं, उनका ये एक दूसरे को फ़ायदा उठाने देते हैं और कभी उठाने नहीं देते। लेकिन इस मरतबा ये ऐसे लग रहा है कि जिस तरह पहले तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ ताकतवर लोगों की मदद से जो चाहती थी वो कर लेती थी, अब वही काम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करने वाली है।